में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस आंकड़े भी छुपाने में जुटी रहती है और उनकी पोल भी राजनीतिक दल, समाज सेवक, पत्रकार खोलते रहते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की जो एक अपराध जगत की बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से महेश पाल की नाबालिग बेटी की दुष्कर्म कर उसकी निर्मम दरिंदगी से हत्या कर दी गई है, जहां ये मामला सांडी थाने का है, वहीं पर ग्राम हम आपको बता दें कुंदरौली है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल पहुंचे हरदोई और लिया जायजा कि आखिरकार किस तरीके का ये मामला है। पुलिस आखिरकार आरोपियों पर इतना क्यों मेहरबान है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक दो नामजद आरोपियों सोनू और विपिन के नाम मुकदमा दर्ज किया गया, जहां पर जो महेश पाल है उनके गंभीर आरोप हैं कि मुलजिम सतीश सिंह उर्फ ताशा जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो वहीं पर हम सीधे रुख करते हैं बाबू रामपाल की ओर और जानते हैं कि आखिरकार बाबू रामपाल हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके का ये ग्राम कुंदरौली का जो मामला है थाना सांडी का, आखिरकार क्या घटना घटी और जो नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्या है पूरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना बहुत ही दरिंदगीपूर्ण है, मानवता को शर्मसार करने वाला है और निर्भया से भी बड़ा ये निर्भया घटना है। क्योंकि ग्राम कुंदरौली में दिन में 4 साढ़े 4 बजे एक गरीब परिवार की बेटी जो कि अभी अभी 10वीं कक्षा में एडमिशन कराई है और अपने घर से बगल में ही घास लेने के लिए गई। घर से महज लगभग 150 से 200 मीटर पे ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो कि वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये सब वहाँ पे आपराधिक गैंग चलाने वाले लोग हैं जी, वो सब दारू पी रहे थे और बच्ची को ज़बरदस्ती जो है थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है, जंगल में खींच करके अमानवीयकृत करते हैं, बलात्कार करते हैं और बच्ची की हत्या कर देते हैं। जाने पर लोगों ने बताया कि बच्ची के स्तन को भी काटा गया, उसकी आंख से भी जो है कि ब्लड निकला। मतलब इतना बहुत से जितनी भी अमानवीयकृत करना था वो ये नर पिचासों ने किया। और हत्या करने के बाद जो है कि वहाँ से चूँकि आना जाना था गांव वालों का, तो फिर लोगों ने जब देखा घर वालों बेटी नहीं है तो ढूंढना चालू किए। तो फिर वहाँ पे जंगल में मिली लाश, तो देख करके वहाँ पे सब सन्न रह गए। फिर उस क्षेत्र से जाते हुए जो है लोगों को, वहाँ पे 3 लोगों को गांव के लोगों ने देखा, तो बेटी को लाए। तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। ये पुलिस पहुँचने के बाद वहाँ पे जो गांव के लोगों ने बताया कि जो वहाँ से लाश बेटी का घर पे लाए तो बेटी का चाचा ही थे और एक और भी थे अन्य समाज के व्यक्ति प्रजापति। तो पुलिस ने पहले तो इन्हें ही प्रताड़ना की और इनके ऊपर ही आरोप मढ़ रही थी। ये गांव के लोगों ने बताया कि नहीं जो है कि ये लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे जाते हुए देखे गए। तो फिर उसमें से 2 मुलजिम जो कि एक सोनू सिंह है और विपिन सिंह है जी, इन्हें गिरफ्तार किए। हालांकि वहाँ पे सुनने में आया, पुलिस से भी हमने जाके एसपी साहब से मिला तो कहे कि नहीं, हम लोगों ने उसको एक पैर में गोली भी मारी है पकड़ने में और उन्होंने गुनाह भी कबूल किया है। तो पुलिस प्रशासन ने 2 को गिरफ्तार किया। लेकिन जो गांव के लोगों का कहना है, चूँकि मैं कल गया था अपने हमारे राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में, हमारे माननीय के पाल जी थे, माननीय भैयालाल पाल जी, किसान नेता सर्वेश जी के साथ और हरदोई के भी सब लोग थे। तो लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो एक गैंग है, अपराधियों गैंग चलाने वाला सतीश सिंह है, उसका यहाँ पे इतना आतंक है। इसके पहले भी कई घटनाएं इन लोगों ने किया है और FIR भी दर्ज है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा कि मनोबल बढ़ते गया और आज एक नाबालिग बेटी को एक जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने, गांव के लोगों का कहना है कि 2 को तो गिरफ्तार किया, लेकिन सतीश सिंह को इस मामले में बाहर ही रखे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। उसको हमने आवेदन भी कल जो है कि उनका हमने एसपी साहब को दिया और बोला कि भाई इनको जो है कि आप देखिए और कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। तो लेकिन डर का इतना माहौल उस वक्त एसपी साहब ने कहा
कि वहाँ जाने के बाद गांव के लोगों में इतनी दहशत है इन लोगों की कि इनका नाम भी कोई लेना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे साहब बता रहे होता है कि कई घंटे तक वहाँ पे खुद ही डेरा डाले, लोगों से पूछे भाई किसी का शक हो तो बताए, किसी का भेज दो नाम जिस पे आपको अपराधी प्रकृति का इस तरीके से कुछ है तो आप बताएं, लेकिन कोई नाम बताने के लिए तैयार नहीं था। तो चूंकि अब गांव देहात है, जंगल है, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने किसी तरह से क्लू उन्हें मिला तो 2 को गिरफ्तार किए। लेकिन उसमें मेन अभी दहशत जो फैला रहा है सतीश सिंह, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि उनका सरगना है और उन्हें कह रहा अपराधियों को कि आप लोग बाकी नाम न बताओ, तुम लोगों को हम बचा लेंगे। और गांव वालों को डरा रहा है, या पीड़िता के परिवार माता पिता को डरा रहा है कि आप लोगों ने भी नाम लिया तो आप लोगों को भी खतरा है। यानी कि डर के माहौल में परिवार जी यानी कि जो एक आरोपी है जिसके ऊपर परिवार और ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि सतीश सिंह जो हैं और ताशा, वो किसी न किसी तरीके से पीड़ित परिवार को जान से मार सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश में थर-थर काँप रहे हैं और एक दफ्ती लेकर के थाने पर जा रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लें और हमारा इनकाउंटर ना करें, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं सतीश सिंह और ताशा के ऊपर हिस्ट्री शीटर है, तो इनको डर नहीं लगता है क्या योगी सरकार? देखिए, जो वहाँ का वातावरण है, कायदे से सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और गांव के लोगों का तो यहाँ तक कहना रहा कि जो वहाँ के लोकल विधायक हैं वही भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनका पूरा सपोर्ट अपराधियों को बचाने में है। और जो भी और भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी उनका शक है कि अभी अपराधियों को बचा रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख की घटना है, 29 जुलाई की घटना है और 29 जुलाई से सदन चल रहा था, विधानसभा सत्र, और 2 अगस्त तक चला। अगर इस विधायक के अंदर जरा भी नैतिकता नाम की चीज़ होती, इसके क्षेत्र की घटना है, एक गरीब परिवार की बेटी के साथ निर्भया से भयंकर जो है कि दुर्दांत अपराध हुआ, तो इस विधायक का कर्तव्य बनता कि सदन में इस बात को उठाना चाहिए था कि इस तरह का अपराध हुआ है, अपराधियों को सज़ा दिलाने की बात करनी चाहिए थी और इन अपराधियों पे बुलडोजर चलने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन यह जो है कि विधायक सदन में बात नहीं उठाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी हमें शक हो रहा है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो प्रदेश को चला रहे हैं, ये जाति और धर्म देख करके चला रहे हैं, क्योंकि सदन चल रहा है। इसी हरदोई में एक एडवोकेट की हत्या होती है, क्योंकि हत्यारा जो है कि यादव समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बात उठाते हैं कि इस तरीके के अपराधी अपराध कर रहे हैं। और इसी दौरान, सदन के दौरान, सत्र के दौरान ही गोमती नगर में बारिश का पानी जमा होता है, बारिश होती है, तो कुछ लोग आकर के गोमती नगर के सड़कों पे थोड़ा हंगामा करते हैं, थोड़ा सा मस्तियाँ करते हैं और बदतमीजियाँ करते हैं, जिसमें एक सज्जन जो है बाइक से जा रहे हैं, उनके साथ एक महिला है, तो उस बदतमीजियों में वो बाइक से गिर जाती हैं। तो इस मैटर को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराधियों पे बुलेट प्रूफ चलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा। ठीक है, हम जानना चाहते हैं, कल जाकर के हमने देखना चाहा कि जो हरदोई जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ जघन्य हत्या और जघन्य अपराध और रेप बलात्कार की घटना हुई, तो क्या इनके भी घरों पे बुलडोजर चलेगा? हमने देखा इनके गलों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। जब इनके नाम सदन में नहीं चल रहा है इतने बड़े अपराधियों का, तो इसलिए हमें प्रतीत हो रहा है वहाँ का लोकल विधायक भी अपराधियों को बचाना चाह रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सदन को में इस बात को न लेकर के, संज्ञान में लेकर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी को पता न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो और दूसरी घटना अभी अयोध्या में घटी है, जिसपे कि पूरी शासन प्रशासन, पूरी राजनीति हो रही है, सारे टीवी चैनलों में, अखबारों में चल रहा है, बड़े बड़े मंत्री संतरी जा रहे हैं, लेकिन इस गरीब बेटी के परिवार के साथ, गरीब समाज की बेटी के यहाँ कोई मंत्री संतरी नहीं जा रहा। यहाँ तक कि आप बड़े अखबारों में भी यह घटना आपको पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा और बड़े टीवी चैनलों पे भी यह घटना नहीं चल रही है, बड़ी नेताओं के भी जमाने पे यह घटना नहीं है। तो हमारा तो जो पक्ष सत्ता में है इससे भी शिकायत है, और जो विपक्ष है हमें पार्टियां हैं तो जो इनसे भी हमारी शिकायत है। यह सभी लोग हमारे समाज को, अति पिछड़ा समाज और हमारा पशुपालक समाज को लोगों ने सब एक वंचित समाज में बना रखा है। इनके साथ अत्याचार, अन्याय
होने के लिए ही छोड़ रखा है, ये हमारी शिकायत दोनों पार्टियों से। तो बाबू रामपाल जी ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हर आवाज़ उठाता है कि हम लगातार जो हैं सत्ता पक्ष के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं पर वो अपनी पीडीए की हमेशा बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो क्या लगता है विपक्ष अपनी ज़मीनी स्तर पर वो लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल, ये हवा है, ज़मीन स्तर पे कहीं भी नहीं है। इनका जो पीडीए है, इस पीडीए में पिछड़ा अति पिछड़ा तो है ही नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने चाहे सदन हो या सड़क हो, कहीं भी जब अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो अखिलेश यादव जी की भी जबान में दही जम जाती है। अभी इनका पिछड़ा पी का मतलब हो गया पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, पिछड़ा कहाँ गया? और ख़ास करके उसमें से पाल समाज कहाँ गया? पाल समाज को जब वोट लेना है तो होता है तो भाई बोलते हैं कि पाल गोपाल एक है, पाल गोपाल भाई है। लेकिन आज तक अखिलेश यादव जी इतने दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम मानते हैं हमारा समाज कमज़ोर है, ये अपने दम पे विधायक नहीं बन पा रहा, सांसद नहीं बन पा रहा है। लेकिन क्या किसी भी पाल समाज को, बघेल समाज के बेटा को जो इनके पार्टी में काम कर रहा है, इन्होंने किसी को एमएलसी बनाया, किसी ने कोई राज्यसभा भेजा? जब आप राज्यसभा में भेजे ही नहीं, एमएलसी बनाया ही नहीं, तो सदन में इनकी बात कौन उठाएगा? और आप स्वतः उठाते नहीं हैं। आपका इतना बड़ा संगठन है, आपने प्रदेश अध्यक्ष एक भाई को बनाया है कि आपको पता नहीं इतना बड़ा आपके लखनऊ के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई, तो क्या आपके भी मुंह में दही जमी है? सत्र चल रहा था तो कम से कम आप अपनी बात इस बात को उठाते। भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर अपराधियों को संरक्षण दे रही है तो आप विपक्ष में हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिसका कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है उसकी आवाज़ को आप उठाएं। तो समाजवादी पार्टी के भी विधायक विपक्षी नेताओं ने भी सदन में बात को नहीं उठाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, यह पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए धोखा है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को, कि उन्होंने 2 दिन पहले संज्ञान में लिया और घटनास्थल पर उन्होंने गए, जा करके आए। अन्यथा इनके अलावा कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का इस घटना पे कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया, ना तो सदन में, ना तो सड़क पे, ना तो वहाँ पे जा करके पीड़ित बच्ची के माँ बाप का आंसू पोंछने का काम किया। चाहे सत्ता में पार्टी बीजेपी है या बीजेपी के साथ और भी जो पार्टियाँ हैं बैसाखी के रूप में काम करें, यह भी नहीं। और समाजवादी पार्टी या इनके साथ और भी जो है कोई भी नहीं। यहाँ तक हमारे जो पाल समाज के जो नेता है या कोई भी नेता जाकर के आंसू पोंछने का काम नहीं किया, तो हमें लगता है सब डरे हुए लोग हैं, और डरा हुआ नेता कभी भी क्रांति नहीं कर सकता, न तो कभी किसी के सुख दुख में शामिल हो सकता है। मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूँ अमित भाई कि इतनी बड़ी घटना, निर्भया से भयंकर घटना घटी है, और वो जो अपराधी है इससे पहले भी उन पर FIR दर्ज है। वो हिस्ट्री शीटर लोग हैं, गैंग अपराधियों का गैंग चला रहे लोग हैं। अगर इन पे पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज हमारे समाज, हमारे परिवार की एक बेटी की जान नहीं जाती, उसकी आबरू नहीं जाती, तो हमारे समाज को शर्मसार नहीं होना पड़ता। बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही क्रोध के साथ मैं कहना चाहूँगा जी। तो बाबू रामपाल जी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी की ओर से क्या मांग उठा रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि निष्पक्ष रूप से अपराधी जितने भी हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए, और पीड़ित परिवार को भय मुक्त वातावरण वहाँ पे मिलना चाहिए। गांव के लोगों को वहाँ पे विश्वास दिलाना चाहिए कि और पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ऐसी घटना का पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो ये राष्ट्र उदय पार्टी मजबूर हो जाएगी। जिला मुख्यालयों पर, पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और प्रदेश के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि हम सुरक्षा की मांग करते हैं। हमारा जो है खास करके अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज के साथ साथ हमारा जो पाल बघेल समाज है, हम अपने रोजी रोजगार के लिए आपसे बहुत भीख नहीं मांगेंगे। हमारे उतना बाहुओं में ताकत है, हम अपना मेहनत करके जी खा लेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सबसे आज असुरक्षित अगर कोई है
हमारा अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज के साथ साथ हमारा बाल बघेल समाज असुरक्षित है, इसे सुरक्षा चाहिए। जी, यह मैं प्रमुख हमारी मांग है। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बाबू रामपाल, राष्ट्रहृदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया जिस तरह से एक नाबालिग लड़की की हरदोई में दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और किसी भी तरीके से जो भी मुख्य आरोपी है उसके ऊपर पुलिस मेहरबान दिखती है। वहीं हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से बताते हैं अपने बयान में कि थर-थर अपराधी काँप रहे हैं, तो आप देखिए कैसे ये थर-थर अपराधी काँपते हुए अपराधों को अंजाम देने में जुटे हैं। वहीं पर एक नाबालिग बेटी महेशपाल की, उसने उनके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिससे कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला ये ग्राम कुंदरौली का है, थाना सांडी, जनपद हरदोई, जहां पर पहुंची राष्ट्रहृदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल और उनका प्रतिनिधि मंडल जाना पीड़ित परिवार से उसका हाल। उसने बताया किस तरीके से भय का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी वक्त जो आरोपी सतीश सिंह उर्फ ताशा है, वह उनके साथ में कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। तो वहीं पर ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। वहीं पर इन्होंने गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी लगाया है कि जिस तरीके से पीडीए आम जनता के साथ में धोखा है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर घटनाओं पर बुलडोज़र और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कहते हैं, हरदोई की इस घटना पर आखिरकार किस तरीके की कड़ी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, जनता की आवाज़।